नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो, एरीज यानी मेष राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 31 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, जिनका भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। पैसों से अगर प्रॉब्लम शुरू हुआ था, पैसे लेकर, पैसे में कंजूसी करना, पैसे जोड़ के रखना, खर्च बिल्कुल भी नहीं करना, तो ये पर्सन अब इन चीजों से बाहर आ रहा है, आने के बारे में सोच रहा है। डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ ये अपनी कंजूसी, अपनी कंट्रोल इशू को छोड़ना चाहते हैं और एक नए शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा ही सही आपको सॉरी पैसे प्रोवाइड किया जाएगा या फिर फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा पैसों को लेके, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इस चीज को ये अब करेंगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे। जो घिसा पिटा जो सिचुएशन था रिश्ते का, उसको ये खत्म करेंगे और एक नई शुरुआत करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। ये पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू था इनमें, बहुत ज्यादा पैसे को जमा करना, सेविंग्स करना, खर्च ना करना। ये जो भी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, परिवार के लिए, अच्छे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, उनको सुख सुविधाएं देना, जिसके लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये कर रहे थे, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना। लेकिन हो सकता है इससे प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब उनको लग रहा है नहीं, इतनी कंजूसी करने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमें इसको ढील देनी पड़ेगी। और ये उसको करेंगे भी, ढील भी देंगे और इस परेशानी को खत्म भी करेंगे और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले भी जाएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एरीज। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं दोस्ती की, स्टेबिलिटी की, पारिवारिक रिश्ते की। 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहे, रिश्तों में जगलिंग ना करे, बच्चों के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, एक्शन ले, खुद को रोक के ना रखे। अगर आपसे एक्शन लिया जा सकता है तो एक्शन लीजिए। बहुत जल्दी मेजर कुछ होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज अगर ये आपको दे रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपकी तरफ से अगर उनको मिल रहा है तो उसको भी ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके पर्सन। तो कुछ दोस्ती, कुछ नया शुरुआत ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं।
जिसमें आपके परिवार, आपके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए आपको एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ या फिर ये अगर माफ़ी भी माँग रहा है या फिर दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर गलती आपसे हुई है एरीज़, तो आपको माफ़ी भी माँगनी चाहिए और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहिए और आगे आना चाहिए परिवार के लिए, बच्चों के लिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे जब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सूट्स, डेफिनेटली ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये खुद आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये रिश्ता दिखावे के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को दिखाने के लिए। लोग जेलस फील करते हैं शायद आप लोगों को इस तरीके से साथ में देखते हुए, तो वो उन चीज़ों को और बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं और एक मिसाल जिसे बोलते हैं, वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये खुद चाहते हैं कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा आपसे, तो ये एक्शन लेंगे और एक मैच्योर बिहेवियर के साथ आपके सामने आएँगे। जो भी चीज़ें ये पहले करता था, जो इमैच्योर बिहेवियर था रिश्ते में, उसको ये अब खत्म करेंगे और एक नए रूप में, नए इंसान के रूप में ये आपकी तरफ आएँगे, आपको ये देखने को मिलेगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज यानी मेष राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। आपसे ये कहा जा रहा है एरीज, नाइट ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप भी इस इंसान को दिन रात सोच रहे हो, मन ही मन आप सोच रहे हो, 24/7 आप इन्हीं के सोच में हो, जैसे कि मेंटल जेल में हो, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हो, जिसका काम ये खुद करेंगे, दूर से आपको अट्रैक्ट करेंगे और आप लोगों के रिश्ते लोगों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस बात का तो एहसास उनको है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि जोश में आके होश मत खो दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाज़ी में आपको निर्णय नहीं लेना है। हो सकता है बहुत जल्दबाज़ी में निर्णय ले लोगे, आप एरीज़ हो और आप तो बहुत फ़ास्ट काम करते हो, रुकने वालों में से तो आप हो नहीं। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि सोच समझ के निर्णय लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जोश में जाके उस काम को करने की कोशिश कर लिया, कर भी लिया और कुछ देर बाद आपको फिर से वो एहसास हुआ, अरे! मैंने गलत कर दिया। ये बहुत बुरा होता है। इसीलिए पहले सोचिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए। जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं कीजिए और सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि आप जल्दबाज़ी में हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जल्दबाज़ी में एक्शन लोगे, बाद में आपको फिर से ये लगेगा कि थोड़ा-सा देर करने से अच्छा होता, तो इसीलिए सोच लीजिए। और आपको एक्शन लेने में जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आ रहे हैं, तो तब आपको सोच समझ के उनको
मतलब रिप्लाई करना है, आगे बढ़ना है, जो भी करना है सोच समझ के करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप भी प्यार करते हो दिखाई दे रहा है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।